दोस्तों, उम्मीद पे दुनिया कायम है और बुध का ये परिवर्तन इसी ओर इशारा करने जा रहा है। 29 जून से बुध जैसे ही वक्री होंगे तो इसका रुख भाग्य स्थान की तरफ, अपने भाव की तरफ हो जाएगा और बहुत जल्द 7 जुलाई को ही यह भाग्य स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य के साथ फिर से बुध द्वितीय राजयोग बना लेंगे। जैसे कि पलक झपकते ही बुध वापस आ जाएंगे। आपके लिए ये किस तरह का परिवर्तन रहेगा, कितना सुखद रहेगा और वक्री पीरियड ये बुध का क्या आपको याद दिलाता है। दोस्तों, जब भी भाग्येश वापस भाग्य स्थान की तरफ गोचर करे तो किस्मत कहीं ना कहीं आपके साथ है, ये तो क्लियर हो जाता है। कोई अधूरा कार्य आप इस अवधि में पूर्ण करेंगे, जो कई बार होता है जिंदगी की भाग दौड़ में आप पीछे छोड़ चुके थे। मौका देता है ये बुध, किस्मत के कारण कहें तो स्थितियां परिस्थितियां इस तरह की बन जाएंगी कि आप उस अधूरे कार्य को, जो आपके काफ़ी दिल के नज़दीक है, बल्कि कहें दिमाग के नज़दीक है, जो कोई प्लानिंग हो सकती है, कोई सोच ऐसी हो सकती है जो काफ़ी उधेड़ बुन में डाले हुए थी, आपको कौतूहल में रखा हुआ था, वह आप कार्य बड़ी खुशी खुशी पूरा करेंगे। बुध ये मौका एक तो देता है भाग्य स्थान की तरफ इसका गोचर, और कुछ ऐसा भी हो सकता है तीर्थाटन के योग बनाता है यह बुध। अगर आप तीर्थ करना चाहते थे पर कर नहीं पाए, अब फिर से योग बनाता है। 7 जुलाई को जैसे ही बुध सूर्य के साथ गोचर करेगा, सूर्य आत्मा है, बुध आपकी बुद्धि और भाग्य का मालिक है, तो आत्मा का और बुद्धि का समन्वय भाग्य स्थान में हो तो ये बहुत अच्छी स्थिति हो जाती है। आध्यात्मिक स्तर के ऊपर भी देखें इसे, आपका मन मस्तिष्क आत्मिक विचारों में रमेगा, आपको एक तुष्टि होगी, अध्यात्म की चर्चा करने में आपकी आत्मा को एक शांति सुकून मिलेगा। सूर्य यूँ तो लाभ स्थान का मालिक है, इच्छाओं का मालिक है, भाग्य स्थान के मालिक बुध के साथ 7 तारीख से फिर से हो जाएगा। 16 तारीख तक ये इकट्ठे रहेंगे। 16 तारीख को सूर्य 10th हाउस में फिर से आ जाएगा। देखिए, सूर्य है आपकी आत्मा और 10th हाउस में कर्क राशि में सूर्य काफ़ी स्ट्रोंग होते हैं, तो आत्मिक बल भी देगा सूर्य जैसे ही राशि परिवर्तन करता है। और इधर बुध दोस्तों वक्री चाल से चलते चलते 24 तारीख को यह मार्गी हो जाएंगे, परंतु 5 अगस्त तक अपनी ही राशि में भाग्य स्थान में मिथुन राशि में रहेंगे। 5 अगस्त को जाकर फिर से कर्क राशि का गोचर करेंगे और गुरु के साथ युति बनाएंगे। दोस्तों, जैसे ही सूर्य के साथ मिलता है, एक तो बुध द्वितीय राजयोग बन जाता है, बौद्धिक बल आपका अच्छा रहेगा, निर्णायक रहेंगे, और क्योंकि वक्री है प्लैनेट, चेष्टा बल कुछ समय के लिए बढ़ेगा, तो भाग्य आपका चरम पर होगा। इस अवधि में शुरुआती दौर में जब ये भाग्य स्थान में पहुंच जाएगा 7 जुलाई को, तो किस्मत के कारण कोई बड़ी उपलब्धि मिलेगी। और गुरु 10th हाउस में बैठकर कहीं ना कहीं ये इशारा करते हैं कि आप के पारिवारिक जो दायित्व हैं वह पूर्ण होंगे। 2nd हाउस के ऊपर गुरु का प्रभाव, भाग्य के कारण, भाग्य की शक्ति जब साथ हो, पूर्व पुण्य साथ हों, तो घर में मांगलिक कार्य के योग बन जाते हैं और आप को संसारिक सुख मिलते हैं। डोमेस्टिक लाइफ आपका अच्छा रहता है इस अवधि में। ये परिवर्तन यूँ तो वक्री बुध अगर 6, 8, 12 भावों में होता तो दिक्कत देता,
ये भाग्य स्थान में वक्री रहेगा 24 जुलाई तक, तो मुझे लगता है व्यापार के लिए अच्छा है। कोई डील आपकी आधी अधूरी रह गई थी, भाग्य के कारण, किस्मत के कारण वह डील सिरे चढ़ेगी, खासकर व्यापारिक डील। नौकरी में कोई अवरोध था, किसी कारणवश वह दूर होगा। और जो रिश्ते, बुध से रिलेटेड रिश्ते होते हैं, बुआ, बहन, बेटी, मामा पक्ष, उनका कोई कर्जा अगर देना है या उनके साथ किसी तरह का वाद विवाद हुआ है, कोई नाराज़गी हुई है, उसे दूर करने का मौका देता है। एक इमोशनल सा टच भी देगा इन रिश्तों के साथ बुध का यहाँ पर सूर्य के साथ मिलना। कहीं ना कहीं आपकी आत्मा बहुत हल्की फुल्की सी महसूस करेगी जब बुध वापस आएंगे सूर्य के साथ। तो फॉर्चुनेट रहेंगे किसी न किसी बात को लेकर, किस्मत आपका साथ देती हुई नज़र आ रही है। शनि छठे भाव में यही बताते हैं कि बहुत देर हो गई। अगर आपको कुछ संसारिक स्तर की बात करें, कुछ नहीं मिला, कुछ प्राप्ति नहीं हुई, तो वो भी होगा। और आध्यात्मिक जिनको सफलता चाहिए, आध्यात्मिक तरक्की चाहिए, राहु केतु की एक्सिस इस ओर भी इशारा करती है। इसकी चर्चा फिर कभी करेंगे। तो आपको आध्यात्मिक स्तर के ऊपर भी ये बुध लेकर जाता है। एक महीने का समय है, यहाँ पर आपकी कई इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर और घर परिवार को लेकर स्थितियां अनुकूल ही रहेंगी। कोर्ट कचहरी में कहीं ना कहीं आपको सफलता इस अवधि में मिल जाएगी। आप किसी कौतूहल में जो फंसे हुए हैं, जो दिमाग के ऊपर बोझ है, वह आपका बोझ यह हल्का करता है बुध। और दूसरी बात हमने टाइटल में दिया है, ट्रू राहु 30 तारीख से 30 जून से नक्षत्र परिवर्तन कर रहा है, धनिष्ठा नक्षत्र में आ रहा है। ट्रू राहु दोस्तों, और जो हम राहु लेते हैं वह बेसिकली प्रैक्टिकल पर्पसेस को देखते हुए ट्रेडिशनल जो बुक्स में हमने पाया है वह एवरेज स्थिति होती है, उसमें राहु को हम वक्री ही मानते हैं। जो ये ट्रू राहु होता है, एग्जैक्ट डिग्रीज, एग्जैक्ट मोशन को, जो ओसिलेशंस है, ये मूवमेंट है, ये चंद्रमा और सूर्य के ऑर्बिट जहाँ पर काटते हैं वही तो नॉर्थ नोड होता है, वही तो राहु होता है। और साउथ में जब ये काटते हैं सूर्य चंद्रमा घूमते घूमते, ऑर्ब्स जहाँ पर पॉइंट बनता है वह केतु होता है। तो इसकी एक्सिस अगर हम देखें, एग्जैक्टली परफेक्टली कैलकुलेट करें, एस्ट्रोनॉमिकल ये फिनोमेना साइंटिफिकली देखें तो 1-2 डिग्री का फ़र्क होता है, तो उसे ट्रू राहु कह देते हैं। परंतु हम इसका यूज़ इस जनरली होता नहीं है ट्रू राहु का। अगर हम कोई प्रश्न कुंडली होरारी की बात करें या किसी का होरोस्कोप बहुत डिटेल में देखना हो, जब राहु भाव संधि पर हो, गौर करिए, जब राहु भाव संधि पर हो या नक्षत्र परिवर्तन की स्थिति पर हो, तो आपको ये कैलकुलेशंस की जरूरत पड़ जाती है। और ये जनरली लोग इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करते और ज्योतिष वगैरह इतनी डिटेल में हमेशा नहीं जाते, ना ही ज़रूरत पड़ती है। तो ये ट्रू राहु बेसिकली 30 जून से ही परिवर्तन कर जाएगा। हालांकि वास्तव में 2 अगस्त को जाकर राहु ने धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करना है, जो कि मंगल का नक्षत्र है। राहु का संबंध मंगल से होने का मतलब, मंगल आपके सेकंड लॉर्ड भी हैं, सप्तमेश भी हैं। तो राहु पंचम भाव में बैठकर आपकी प्यार की, लव की पिपासा जगाता है, प्यास जगाता है। राहु डिज़ायर है, मंगल के साथ संबंध हो तो ये वासना की वृद्धि हो सकती है। अगर दाम्पत्य जीवन में कहीं तकरार था तो इसका मतलब उसमें प्यार के कारण घनिष्ठता बढ़ सकती है, क्योंकि सप्तमेश भी है मंगल। तो मंगल के साथ राहु का संबंध, और राहु इमोशंस के, रोमांस के स्थान पर है, गोचर कर रहा। तो मंगल के साथ उस नाते मंगल के नक्षत्र में जाना तो अगला महीना उस एंगल से स्टेबलाइज करता है आपके इमोशंस को, लव लाइफ को लेकर। कई बार होता है कि वो जो आतुरता होती है उसको शांत करता है।
और परिवार में स्थितियाँ बेहतर होती है। परिवार में कोई डिज़ायर, घर परिवार में कोई डिज़ायर अधूरी है वह पूर्ण होती है, क्योंकि भाग्य स्थान में बुध का गोचर रहेगा 5 अगस्त तक, तो भाग्यशाली तो रहेंगे। तो संसारिकता के एंगल से आप फॉर्चुनेट रहेंगे, किस्मत साथ देगी, दैवी कृपा आपके साथ चलेगी, दैवी आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा, क्योंकि नवम भाव अच्छा हो जाएगा। दोस्तों, चर्चा तो काफ़ी है करने को, आज अभी इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।